इमरान खान बुशरा बीबी का मुबैना जो इद्दत केस यहाँ पर चल रहा है, इस हवाले से आज क्या समाअत हुई? समाअत के पहले तो अहवाल हमें बताइएगा। आज जो केस है वो इमरान खान साहब की जेल से प्रोडक्शन और बुशरा बीबी की हाजिरी के लिए जो है वो उसकी तारीख मुकर्रर थी, लेकिन बुशरा बीबी चूँकि लाहौर से आ नहीं सकी तो हमने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जो कि अदालत ने मंजूर फरमा ली है। और अभी इंतज़ार हो रहा है इमरान खान साहब की जेल से प्रोडक्शन का, क्योंकि लास्ट डेट पे 14/12 को 2023 को अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला को ये हुक्म सादिर किया था कि इमरान खान साहब को इस केस में अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश किया जाए। तो अभी उसका इंतज़ार हो रहा है। अभी उसका इंतजार है दोबारा से, यानी समाअत में भी वक्फा हुआ है दोबारा? जी, समाअत में भी वक्फा हुआ है, अभी दोबारा केस टेकअप होगा। अच्छा, दोबारा से ये मुझे बताएं कि ये जो केस इस वक्त चल रहा है, इसमें पहले कुछ गवाहान भी पेश हुए, इस केस को आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कितना एक नुकसानदाह साबित हो सकता है साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, इस पे तो मैं अभी फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहता कि ये कितना चेयरमैन पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा या जिन्होंने किया उनके लिए नुकसानदेह होगा। ये केस है, ऐसा केस है कि इद्दत के मामले से आप भी प्रैक्टिसिंग लायर हैं, इस तरह के अगर और भी केसेस डील किए होंगे आपने, इस तरह के केसेस का क्या फ्यूचर होता है बेसिकली नॉर्मली? देखिए, इस तरह के मोस्टली केसेस जो है ना वो फ्रिवुलस होते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए। अदरवाइज इस तरह के केसेस की आप फाइल आपके पास ही है, हिस्ट्री उठा के देख लें, इस तरह के केसेस की कोई जो है ना वो फेट नहीं होती। सजा भी हो सकती है बिल्कुल अगर ट्रायल चलता है। मैंने पहले गुजारिश की कि चूंकि ये कानूनी नुक्ता है, अभी केस चलना है, अभी इसमें बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। केस के जो फैक्ट्स हैं या जो मराहिल हैं उनके ऊपर कि इसमें क्या होगा। आज जज साहब की जानिब से आपको ऑफर भी की गई कि आप इस्लामाबाद में रिहाइश रख लें, वो क्या सीन था? क्या लेकिन जी वो उसमें ऐसा है कि हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि हम चूंकि लाहौर से आते हैं तो इस केस को जैसे बाकी केसेस अदालत में चलते हैं 15 दिन 20 दिन महीने की तारीख होती है, इस केस को उस तरह चलाया जाए जबकि इसमें 2-2 3-3 दिन की तारीख जो है वो मुकर्रर की जा रही है। इस हवाले से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि इसको एक ऑर्डनरी केस, रूटीन का केस समझ के चलाएं, इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। अच्छा, गवाहान यहाँ पर लतीफ जो गवाही देकर गए हैं, तो आप लोग बाद में लतीफ को बुलाकर काउंटर करेंगे, जिरा करेंगे उस पर? ऑब्वियसली अभी देखें, ये चूंकि इस्तगासा दायर हुआ प्राइवेट कंप्लेंट, उस प्राइवेट कंप्लेंट में सरसरी शहादत होती है, उसके बाद मुल्ज़मान की तलबी हुई। अब गवाहान दोबारा हाजिर होंगे मुल्ज़मान के पेश होने के बाद, और उसके बाद जब गवाहान आएंगे अपने बयानात देंगे, उन पर जिरा भी होगी। जेल ट्रायल की इस्तदा की गई है आज रिजवान अब्बासी की जानिब से, तो ये मामला कहीं जेल ट्रायल की जानिब भी और इस्मात इन कैमरा की जानिब भी बढ़ सकता है? देखिए, कानूनी तौर पे तो ये ना जेल ट्रायल होना चाहिए ना इन कैमरा होना चाहिए, लेकिन आइन और कानून मेरा ख्याल इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता पिछले 1-1.5 साल से, जो मर्जी करना है। खान साहब की तो प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए थे अदालत की तरफ से, वो जेल सुपरिटेंडेंट के सामने आपने रखे और वहाँ से क्या उनका रद्द-ए-अमल? देखिए, अभी हमने नहीं रखने, वो अदालती हुक्म है, वो अदालत की तरफ से जाना है, और अगर उस हुक्म की तामील होती है तो अदालत की तामील होगी। अगर हुक्म अदूली होती है, जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि अदालतों के अहकामात की हुक्म अदूली हो रही है, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अमूमन सुनने में आता है कि वकील की इस्तदा होती है कोर्ट से कि केस को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए, आप कह रहे हैं कि इसको वैसे ही चलाएं, 15-20 दिन बाद तारीख में, इसकी कोई खास वजह? जी, मैं बताता हूँ। आप किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते। आपकी अदालत में अगर 1000 केस चल रहा है तो जो रूटीन की डेट उनमें होती है वही रूटीन की डेट एक केस में ऐसी क्या ऐसी उसमें बात है कि आप उसको 2-2 दिन की तारीख देके चला रहे हैं और बाकी 999 केस जो है वो आप रूटीन में चला रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बात की है, everyone and every proceedings are equal before the law and that shall be according to law। हमने सिर्फ ये गुजारिश की है अदालत।